हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन रीबर्थ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड प्लीज़ यार लाइक ज़रूर किया करो। अगर आप लाइक नहीं करेंगे एंड कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको फैन फिक्शन पसंद आ रहा है या नहीं। एंड एक वीडियो क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप सोच रहे होंगी दी बार बार बोलती है लाइक करो, कमेंट करो, ये करो, वो करो। तो प्लीज़ देखिए, जैसे हम लोग मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए एंड स्टोरी क्रिएट करने में, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने में, एक्सप्रेशन अच्छे से होने चाहिए, कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। एंड अब तो गर्मी चल रही है बहुत ज़्यादा, तो कई बार मुझे बिना फ़ैन ऑन किए हुए वीडियो बनानी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत स्वेटिंग होती है। तो प्लीज़ हमारी इतनी सी मेहनत करने के लिए आप प्लीज़ थोड़ा-सा सपोर्ट किया कर दिया करो। आपको ज़्यादा क्या करना होता है, आपको एक लाइक करना होता है और एक कमेंट करना होता है। आपकी एक लाइक और कमेंट से यूट्यूब हमारी वीडियोज़ को बस आगे सेंड कर देगा एंड उससे हमें खुशी भी होगी एंड देन हमारी वीडियो आगे भी जाएगी, जिससे हमारी वांगशन फैमिली और भी ज़्यादा बढ़ेगी और हमारे साथ और भी लोग जुड़ पाएँगे। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा मुझे भी। आप लोगों को तो बस वीडियो सुननी होती है, हमें तो स्टोरी लिखनी पड़ती है, उसे एक्सप्लेन करना होता है, वॉइस ओवर करना होता है एंड वीडियोज़ के अंदर अच्छे से इफ़ेक्ट डालने होते हैं। मतलब एडिटिंग का काम होता है बहुत ज़्यादा। एक-एक वीडियो को एडिट करने के अंदर मेरे 3 से 4 घंटे चले जाते हैं। तो सोच सकते हो आप लोग, मैं एक दिन के अंदर 3 वीडियो रिकॉर्ड करती ही करती हूँ एंड अपने चैनल्स पर मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि वीडियो नहीं आती हैं, इसकी वजह या तो कोई फैमिली फंक्शन होता है या फिर तबीयत ख़राब हो जाना होती है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ डेली आप लोगों को वीडियो दे पाऊँ। तो बस आप लोग लाइक और कमेंट कर दिया करो, वरना पता नहीं किसी दिन मेरा चैनल फ्रीज़ हो जाएगा क्योंकि अगर आगे व्यूज़ नहीं आएँगे, लाइक नहीं होंगे, कमेंट नहीं होंगे तो फिर चैनल फ्रीज़ हो जाएगा एंड फ्रीज़ होने के बाद तो आप लोगों को पता है कि सच में मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाऊँगी एंड पता नहीं एक दिन शायद मैं फिर बंद भी कर दूँ वांगशन फैन फिक्शन शेयर करना। आई डोंट नो कि मैं इन्हें कब तक कैरी कर पाऊँगी। बस आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही अभी तक मैं इतना सफ़र तय कर पाई हूँ। 1 साल हो गया मुझे आज यूट्यूब चैनल पर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे एंड कभी मुझे निराश नहीं करेंगे। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा ही बातें कर ली, तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट की जो मैंने मतलब इतनी सारी बातें बोली हैं 2 मिनट तक, मैं उनकी वीडियो थोड़ी-सी लॉन्ग बना दूँगी। चलिए, आज का पार्ट शुरू करते हैं रीबर्थ फैन फिक्शन का। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा लैन ज़ेन था उसका दोबारा से रीबर्थ हुआ है। यानी कि जो पास्ट लाइफ़ थी उसके अंदर वो वांग ईबो था एंड उसकी वजह से ज़ैन ने सुसाइड कर लिया था। एंड अब उन दोनों का ही रीबर्थ हुआ था। पहली बार जब उसने वी वुजियान को देखा अपने सामने तो वो बिल्कुल शॉक हो गया एंड उसे अपनी पास्ट की सारी मेमोरीज वापस आ गई। अब वो अपने रूम में लेटा हुआ था एंड उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे। उसे बार बार जैन की वो सब चीज़ें याद आ रही थी। वो लेटे हुए अपने बेड पर सोचता है, अगर वी वुजियान जो है जैन का रीबर्थ है तो फिर मैं उससे माफ़ी मांग सकता हूँ। पास्ट लाइफ में मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था। मैं उससे जेलसी फील करता था, इसीलिए मैंने उसके खिलाफ़ वो प्लान बनाया एंड मेरी वजह से ही उसने अपने साथ वो सब किया। मैं बहुत गिल्टी हूँ मैंने जो भी किया है। अगर सच में वी वुजियान ही जैन का रीबर्थ है तो मैं उसे माफ़ी मांगूंगा एंड अगर वो जैन का रीबर्थ नहीं हुआ तो फिर मैं शायद पूरी ज़िंदगी भर अपने इसी गिल्ट के साथ जीऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो जाए। इसके बाद लैन ज़ेन पिलो को हग करता है और फिर वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। फिर वो अपनी आइज़ को बंद करता है और वो ऐसे ही ये सब चीज़ें याद करता रहता है और उसके सामने उसकी पास्ट लाइफ पूरी तरह से आ रही थी। उसने क्या क्या किया था, हर एक चीज़ उसके साथ रिमेंबर हो रही थी, जो जो उसने ज़ैन के साथ किया था। वो ऐसे ही करके वो सो जाता है। अब हम देखते हैं 1 महीने बाद का सीन। इस 1 महीने में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई थी। जो हमारा वांगजी था वो अब पूरे टाइम बस जैन के बारे में ही सोचता रहता था, या ये कहीं कि वीजिंग के बारे में ही सोचता रहता था। उसने अपने आप को प्रिपेयर किया कि वो किस तरह से वीजिंग से बात करे, लेकिन फ़िलहाल अभी भी वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था जैन से बात करने के लिए। वांगजी के पास वी वुजियान का एड्रेस था, लेकिन उसे नहीं पता कि वो उससे कैसे बात करे। वहीं दूसरी तरफ जो लायन करन थे, उन्होंने वांगजी की एंड दिलरुबा की मैरिज को भी फिक्स कर दिया था एंड उनकी मैरिज डेट को भी लायन ज़ेन ने अपने अंकल को जो है बहुत बार मना किया, लेकिन उसकी एक भी बात उसके अंकल ने नहीं सुनी एंड अब ये मैरिज सिर्फ तभी कैंसिल हो सकती है जब दिलरुबा इसे अपनी मर्ज़ी से कैंसिल करेगी। इसके अलावा फिर वांगजी कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर वो अपनी मर्ज़ी से कैंसिल करेगा तो ये नहीं होगा, सिर्फ दिलरुबा ही इस मैरिज को कैंसिल कर सकती है।
अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है वो अपने ऑफिस के अंदर था और वो अपने काम को कर रहा था लैपटॉप पर, लेकिन उसका अटेंशन उसके फ़ोन पर था। वांग जी अपने फ़ोन को देखता है और फिर से वो अपने काम को करने लगता है। फिर ऐसे ही करके वो अपना काम करता रहता है और लगभग आधे घंटे के बाद वांग जी के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वांग जी नोटिफिकेशन को देखता है और फिर वो जल्दी से अपने फ़ोन को ओपन करता है और देखता है तो उसमें दिलरुबा का मैसेज था। हेलो वांग जी, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तुम्हें पता है मुझे वी वूजियान से मिलने का मौका मिल चुका है। मेरे डैड ने मेरे आइडल वी वूजियान के साथ मेरी मीटिंग को फिक्स किया है। ओह माय गॉड, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मैं पहली बार फर्स्ट टाइम मेरे आइडल के सामने फेस टू फेस जाने वाली हूँ एंड उससे बात करने वाली हूँ। ओह माय गॉड लहसन, मैं बहुत नर्वस हूँ। प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ उसके पास मिलने के लिए। प्लीज़ तुम चलोगे ना वांग जी? मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूँगी। सच में मैं बहुत हैप्पी हूँ। वांग जी ये मैसेज रीड करने के बाद स्माइल करता है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि दिलरुबा जो है वो विभूजन से मिलने वाली है एंड अब वो उसे बता रही है। वांग जी के फेस पर स्माइल थी एंड वो वहाँ पर मैसेज टाइप करता है कि हाँ वो आ रहा है। ये सुनकर दिलरुबा हैप्पी हो जाती है। इसके बाद वांग जी अपना फ़ोन बंद करता है, अपनी पॉकेट में डालता है और फिर वो अपने लैपटॉप को यानी अपनी फ़ाइल को बंद करता है और अपनी चेयर से उठ जाता है और सीधा अपने ऑफिस रूम से बाहर आता है। वो बाहर जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने लायन सिचन आ जाते हैं। लायन सिचन देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं, वांग जी क्या तुमने अपने काम को कर लिया है? वांग जी अपने प्लेस पर ही रुक जाता है और फिर वो टाइम को देखता है। वो बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसा ही करेगा तो फिर वो वीजिंग से मिलने में लेट हो जाएगा। और सच में वांग जी वीजिंग से मिलना चाहता था। वो बहुत ही क्यूरियस था वीजिंग से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने ब्रदर लैन सिचन के ऑर्डर को ऐसे डिनाई नहीं कर सकता था। फिर वो अपनी गाय को देखता है और बोलता है, हाँ गाय। इसके बाद लैन सिचन बोलते हैं, ओह अच्छा वांग जी, इस फाइल को प्लीज़ चेक करके मुझे दे देना वापस, ठीक है? एंड इसमें जो भी गलती है वो मुझे बता देना, ओके? वांग जी अपनी गाय को देखता है और बोलता है, ठीक है गा। इसके बाद फिर वो उस फाइल को लेता है एंड जल्दी से अपने रूम के अंदर आता है। अपने ऑफिस रूम में आने के बाद फिर वो जल्दी से जो है दिलरुबा थी उसे मैसेज करता है और बोलता है कि वो आने में लेट हो जाएगा, लेकिन वो डेफिनेटली उन दोनों को ज्वाइन करेगा। इसके बाद वांग जी बैठ जाता है अपने ऑफिस टेबल पर एंड वो दोबारा से उस फाइल को चेक करने लगता है। वांग जी को ऑलरेडी 1 घंटा हो गया था उस फाइल को चेक करते हुए। वांग जी 1 घंटा लेट हो गया था, लेकिन फिर भी कैसे भी करके जितना जल्दी हो सके वांग जी उस फाइल को चेक करता है। जल्दी से उठता है वो अपने टेबल से एंड जल्दी से जाता है लैन सेजन के ऑफिस में एंड वो उन्हें उस फाइल के अंदर जो मिस्टेक थी वो बता देता है। इसके बाद वांग जी निकल जाता है सीधा दिलरुबा एंड वीजिंग से मिलने के लिए। अब हम वीजिंग के ऑफिस का सीन देखते हैं। 1 मिनट पहले ही दिलरुबा ने एक सॉन्ग गाकर उसे कंप्लीट किया है एंड वी वूजियान बहुत ही इम्प्रेस है कि सच में दिलरुबा ने बहुत ही अच्छे से गाने को गाया है एंड उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं थी। ये जाने के बाद वीजिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था दिलरुबा से। फिर वो जो है दिलरुबा को देखता है एंड वहाँ पर जितने भी लोग थे वो भी सब इम्प्रेस थे। आई मीन सच में उसने बहुत ही अच्छे से गाने को गाया था। इसके बाद वीजिंग उठता है और वो अपने हाथ को दिलरुबा की ओर आगे बढ़ाता है हैंड शेक करने के लिए। ये देख कर दिलरुबा बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और वो हैप्पीली अपने हाथ को आगे बढ़ाती है एंड इसके बाद वीजिंग एंड दिलरुबा दोनों एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं एंड फिर वो अपने हैंड को शेक करते हैं। इसके बाद वीजिंग बोलता है, मैं ग्लैड हूँ कि तुम इतने अच्छे से सॉन्ग को गाती हो एंड मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी हूँ एक सॉन्ग के ऊपर। ये सुनते ही दिलरुबा बहुत ही हैप्पी हो जाती है और वो बोलते हैं, थैंक यू सो मच सर। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ कि आपने एक्सेप्ट कर लिया अब मेरे साथ गाना गाने के लिए और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ये सुनकर वीजिंग चेक करता है एंड वो स्माइल करता है। वी वूजियान का जो नेचर है वो बहुत ही फ्रेंडली है। जब भी वो कभी स्ट्रेंजर से मिलता है तब 1 मिनट के अंदर ही वो सभी लोग जो हैं वीजिंग के फ्रेंड बन जाते हैं एंड वीजिंग जो है उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली वे में टॉकिंग करता है और जितने भी लोग हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं वीजिंग के साथ बात करने के अंदर। तभी अचानक से उनके डोर पर नॉक होता है और एक पर्सन बाहर से बोलता है कि सर मिस्टर लाइन यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो दिलरुबा के लिए यहाँ पर आए हैं एंड वो ऑफिस के अंदर आना चाहते हैं, तो क्या मैं उन्हें अंदर आने दूँ? वीजिंग जब ये सुनता है तो बोलता है, अरे अंदर आने दो। जैसे ही दिलरुबा ये सुनती है तो वो एक्साइटेड हो जाती है और बोलती फांग जी, और वो एक्साइटेड होते हुए डोर की ओर देखने लगती है। वीजिंग ने भी लैन फैमिली के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई थी, लेकिन उसने कभी लैन ब्रदर्स को नहीं देखा था। वो ओनली सिर्फ लैन करेन से ही मिला हुआ था, लेकिन आज वो लैन वांग जी से भी मिलने वाला था। तभी अचानक से 1 सेकंड के अंदर ही वीजिंग के ऑफिस रूम का डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर आता है। जैसे ही दिलरुबा वांग जी को देखती है तब वो उसकी ओर दौड़ते हुए बोलती है, वांग जी वीजिंग सर ने एक्सेप्ट कर लिया मेरे प्रपोजल को, वो मेरे साथ काम करने वाले हैं एक सॉन्ग के अंदर। ये बोलकर वो जल्दी से वांग जी को टाइटली हग कर लेती है। वहीं वांग जी बिल्कुल भी उसे हग बैक नहीं करता, क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ हमारे वीजिंग पर था। वीजिंग भी कंटिन्यूसली वांग जी को ही देखे जा रहा था एंड वांग जी वीजिंग को देख रहा था।
जो दिलरुबा थी वो वांग जी को गले लगाई हुई रखती है एंड वांग जी सिर्फ वी जिंग को देखता रहता है। ऐसे ही कुछ मिनट बीत जाते हैं। तभी अचानक से वांग जी वी जिंग के फेस पर एक स्माइल देखता है। जैसे ही वांग जी ये स्माइल देखता है तब वो अपने मन के अंदर सोचता है क्या क्या वी जिंग को कुछ भी याद नहीं है उसकी फर्स्ट लाइफ के बारे में। तभी दिलरुबा वांग जी से अलग होती है और बोलती है आप वांग जी क्या हुआ, वी जिंग सर ने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, तुम कोई भी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो। वांग जी फिर अपने सेंस में वापस आता है, दिलरुबा को देखता है और बोलता है ओ हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद दिलरुबा वांग जी का हाथ पकड़ती है और वो उसे जो है वी जिंग के सामने लेकर जाकर खड़ा कर देती है। अब वी जिंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के सामने फेस टू फेस खड़े हुए थे। वी जिंग को देखने के बाद वांग जी बहुत ही नर्वसनेस फील कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एंड वहीं वी जिंग के फेस पर स्माइल थी, वो स्माइल करते हुए ही अपने हाथ को वांग जी की ओर आगे बढ़ाता है और स्माइल करते हुए बोलता है हेलो मिस्टर लैन वांग जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है एंड आई एम ग्लैड आई मीट विद यू। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वांग जी जो है वो बहुत ही हेजिटेट फील करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है एंड वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है। इसके बाद वो दोनों अपने हैंड को शेक करते हैं और वी जिंग अपने हाथ को पीछे करने लगता है, लेकिन वांग जी वी जिंग के हाथ को बिल्कुल नहीं छोड़ता। वांग जी कंटिन्यूसली वी जिंग के फेस को ही देखते जा रहा था। वी जिंग वांग जी के फेस को देखता है, फिर वो चकल करता है। तभी वांग जी अपने सेंस में वापस आता है और फिर वो अपने हाथ को देखता है और वो जल्दी से वी जिंग के हाथ को छोड़ देता है और उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। फिर वो बोलता है आई एम सॉरी। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है ओह नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं है। इसके बाद फिर वी जिंग दिलरुबा को देखता है और बोलता है क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है। तभी दिलरुबा बोलते है ओह नहीं ये मेरा फ्रेंड ही है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ एंड बहुत जल्द इसकी वाइफ भी बनने वाली हूँ। ये सुनते ही जो वांग जी था वो दिलरुबा को देखता है, वो बिल्कुल भी दिलरुबा से शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल वो क्या कर सकता था, इसीलिए वो बहुत ही अजीब फील कर रहा था। इसके बाद वांग जी विंग को देखता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन को नोटिस करने के लिए, लेकिन वी जिंग तो अभी भी स्माइल कर रहा था और वो हैप्पी लग रहा था। वांग जी ये सब देखता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वी जिंग दिलरुबा को देखता है और बोलता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में बहुत हैंडसम है। ये सुनने के बाद दिलरुबा जो है वो देखती है वांग जी को, स्माइल करती है और बोलती है ये तो है, मेरा बॉयफ्रेंड सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है एंड लड़कियां इसके लिए पागल है, लेकिन सच में वो किसी को नहीं देखता है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड जो है वांग जी होने वाला है एंड फ्यूचर मुझे यकीन है कि वो मुझसे प्यार करना सीख ही जाएगा। जब वी जिंग ये सुनता है तो वो कन्फ्यूजिंगली दिलरुबा को देखता है और बोलता है मतलब फ्यूचर में सीख जाएगा क्या क्या मतलब है, मिस्टर लैन तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं एंड वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं। दिलरुबा देखती है वी जिंग को और बोलती है कि एक्चुअली वो क्या है कि हमारी शादी हमारे पेरेंट्स ने फिक्स की है, तो मुझे लगता है कि वांग जी को थोड़ा टाइम चाहिए मेरे साथ एडजस्ट होने के लिए, बस इसीलिए। वांग जी ये सुनता है और वो अपने सिर को हमें हिलाता है। इसके बाद वी जिंग एक लाइट स्माइल करता है और फिर वो अपने हाथ को वांग जी के शोल्डर पर पैट करता है, जिससे वांग जी के जो ईयर्स थे एंड चीक्स थे वो पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील करता है। वांग जी की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी एंड वो वी जिंग को ही देख रहा था। वी जिंग जो है दिलरुबा को देखता है और बोलता है दिलरुबा सच में तुम बहुत लकी हो। ये बोलकर वी जिंग स्माइल करता है और वांग जी कंटिन्यूसली हमारे बस वी जिंग को ही देखता जा रहा था, क्योंकि इस टाइम वो कहीं और देखना नहीं चाहता था। वांग जी अपने मन में सोचता है कि ये सच में शाओजन का रीबर्थ है, लेकिन वो बहुत ही हैप्पी लग रहा है एंड बहुत ही चेयरफुल दिख रहा है। मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या सच में ये जहन का रीबर्थ है। अगर सच में ये अगर शाओजन का रीबर्थ है तो फिर बहुत अच्छी बात है, या फिर ये नहीं है जहन का रीबर्थ, या फिर हो सकता है कि ऐसा भी हो कि मैं बस इस पर्सन के फेस की ओर अट्रैक्ट हो रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल जैन जैसा दिखता है। अगर ऐसा नहीं है, अगर सच में ये जैन का रीबर्थ है तो फिर हो सकता है इसे कुछ याद न हो। तभी वी जिंग बोलता है मिस्टर लैन आप कहाँ खो गए। हाँ, जब वांग जी वी जिंग की वॉइस सुनता है तब जाकर वो अपने सेंस में वापस आता है और फिर अपने सिर को ना में हिलाता है। इसके बाद दिलरुबा बोलते हैं सर मुझे लगता है कि आई थिंक हम आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। वी जिंग उनकी ओर देखता है और बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे बात कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आधे घंटे तक फ्री हूँ। ये सुनने के बाद दिलरुबा बहुत ही हैप्पी हो जाती है। इसके बाद वांग जी दिलरुबा एंड वी जिंग तीनों जाते हैं एंड चेयर्स पर बैठ जाते हैं। दिलरुबा एंड वी जिंग कंटिन्यूसली एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे थे। वहीं हमारा जो वांग जी था वो चुपचाप बैठा हुआ था एंड बस वो वी जिंग को कंटिन्यूसली देख रहा था एंड के फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था। वो खौस आ गया था जैसे वी जिंग को देखने में। तभी अचानक से वांग जी को अपनी थाइस के ऊपर वी जिंग का हाथ फील होता है। जैसे ही वांग जी वी जिंग के हाथ को फील करता है अपने थाइस पर, तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो शॉकिंगली वी जिंग को देखता है।
तभी वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, मिस्टर वांग जी आप कुछ बोलेंगे नहीं क्या? हाँ, आप चुप क्यों हैं? वांग जी देखता है वी जिंग को और वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है स्नैक्स एंड वो कुछ कॉफ़ी वगैरह वहाँ पर रख कर चला जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर तभी दिलरुबा बोलती है, वो बहुत ही शाय है। वो ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करता है। एक्चुअली उसे तो क्राउड भी पसंद नहीं है, वो बस सिंपली रहना पसंद करता है। उसे बातें वगैरह करना ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। बस ये मत समझिएगा कि वो कोल्ड है, बस वो थोड़ा सा शाय है। एंड उसके चीक्स को देखिए वो रेड हो गई हैं। जैसे ही वीजिंग ये सुनता है तभी वो वांग जी के चीक्स को नोटिस करता है कि जो सच में रेड हो गए थे। ये सुनने के बाद वांग जी भी बहुत ही शाय फील करता है। वीजिंग जब ये देखता है तब वो हंसने लगता है। वो हंसना नहीं चाहता था लेकिन पता नहीं क्यों सडनली वो हंसने लग जाता है। वीजिंग हंसता है थोड़ी देर और फिर वो वांग जी को देखता है और बोलता है, मिस्टर लार आई एम सॉरी, मैं हंसना नहीं चाहता था लेकिन मैं क्या करूँ, सच में आप बहुत ही क्यूट लग रहे हो एंड सच में आप बहुत ही शाय हो। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजे था वो बोलता है, क्यूट? मैं तो हैंडसम हूँ, मैं क्यूट नहीं हूँ। इसके बाद वी जिंग एंड दिलरुबा वांगजे एक दूसरे के साथ बहुत देर बातें करते हैं, टाइम को स्पेंड करते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वांगजे जाना नहीं चाहता था लेकिन स्टिल उसके पास कोई और एक्सक्यूज़ नहीं था वहाँ पर रुकने का, तो उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। लैंड मैंशन के अंदर वांगजे जो था वो अपने रूम के अंदर था एंड इस टाइम वांग जी दिलरुबा के साथ चैट कर रहा था। उनकी चैट बहुत ही नॉर्मल थी एंड वांग जी बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो फाइनली डेयर करता है और वो दिलरुबा से वीजिंग के नंबर के बारे में पूछ लेता है। एंड दिलरुबा बिना किसी हेजिटेशन को फील करते हुए और ज़्यादा कुछ न सोचते हुए वांग जी को वीजिंग का नंबर सेंड कर देती है। वीजिंग का नंबर मिलते ही वांग जी बहुत हैप्पी हो जाता है और अब वो वीजिंग से बात कर सकता था। यही सोचकर वांग जी तो सुपर हैप्पी था। इसके बाद वांग जी दिलरुबा को गुड नाइट बोलता है और वो चैट को करना भी बंद कर देता है। अब वांग जी वीजिंग के नंबर को सेव करता है। उसके नंबर को सेव करने के बाद अब वो सोचता है कि वो इस मैरिज को कैंसिल कैसे करे। 5 मिनट तक सोचने के बाद वांग जी को एक आइडिया आता है और वो एक डबल स्माइल देता है। इस वक्त वो लान वांग जी की तरह नहीं सोच रहा था, वांग ईबो की तरह सोच रहा था। एंड ऑफ कोर्स वांग ईबो तो डेविल है एंड डेविल के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। वांग जी अपने मन में सोचता है, हाँ मैं कैसे भूल गया, मैं तो वांग ईबो हूँ। हाँ, एंड वांग ईबो के पास आइडियाज़ की कमी नहीं है। इस वक्त मुझे वांग ईबो की तरह सोचना होगा, तो मेरे पास बहुत आइडियाज़ हैं। फिर वो सोचता है कि हाँ ये आइडिया उसका काम करेगा या नहीं वो श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे एक बार इसे ट्राई तो करना चाहिए, क्या पता उसका आइडिया सक्सेसफुल हो जाए। वो वांग ईबो की तरह सोचकर एक डबल स्माइल देता है। अब हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट का सीन। वहाँ पर वांग जी एक पर्सन के साथ आया हुआ था एंड वो लोग वहाँ पर बैठकर दिलरुबा का वेट कर रहे थे। एक्चुअली जो पर्सन वांग जी के साथ है वो वांग जी का बोल सकते हैं कि बिजनेस पार्टनर है एंड उस पर्सन को नहीं पता कि यहाँ पर दिलरुबा आने वाली है। वांग जी उस पर्सन से दिलरुबा को मिलाना चाहता है लेकिन इस पर्सन के पीछे भी एक सीक्रेट है, वो हमें बाद में पता चलेगा। एंड इस पर्सन को ये भी नहीं पता है कि वांग जी की जो गर्लफ्रेंड है वो दिलरुबा है। ऐसे ही करके थोड़ी देर बीत जाती है एंड वहाँ पर दिलरुबा आती है। दिलरुबा का कोई भी ध्यान नहीं था उस पर्सन पर जो वांग जी के पास बैठा हुआ था। दिलरुबा आती है और वो पूरी तरह से वांग जी को ही देख रही थी। वहाँ पर आने के बाद वो वांग जी को देखती है और वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी अचानक से दिलरुबा की नज़रें उस पर्सन पर पड़ती हैं जो कि वांग जी के पास साथ बैठा हुआ था। एंड जैसे ही दिलरुबा उस पर्सन को देखती है वो शॉक हो जाती है, अपनी जगह पर ही फ्रीज रह गई थी वो। एंड वो पर्सन भी जो वहाँ पर बैठा हुआ था वो भी पूरी तरह से शॉक रह जाता है और वो बहुत ही अजीब फील कर रहा था दिलरुबा को वहाँ देखने के बाद। तभी वांग जी बोलता है, ओह मीट माय फ्यूचर स्पाउस दिलरुबा। जैसे ही वांग जी ये बोलता है जो पर्सन उसके पास बैठा होता वो शॉकिंगली वांग जी को देखता है। तभी वांग जी बोलता है, दिलरुबा मेरे न्यू बिजनेस पार्टनर से मिलो, अहमद, ये दुबई से है एंड ये अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। जो अहमद था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था और इमोशनल था, मतलब उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे लेकिन फिर भी वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और वो नॉर्मल रहने की प्रिटेंड करता है। और फिर वो दिलरुबा को देखता है और बोलता है, वालेकुम सलाम दिलरुबा। ये बोलकर वो दिलरुबा को देखता है और फोर्सफुल स्माइल के साथ देखता है। दिलरुबा जब ये देखती है तब वो भी अपने आप को नॉर्मल करती है और अच्छे से मतलब बिहेव करने का प्रिटेंड करती है और बोलती है वालेकुम सलाम। और फिर वो देखती है अहमद को
इसके बाद वो सभी लोग चेयर्स पर बैठ जाते हैं एंड जो अहमद था वो कंटिन्यूसली दिलरुबा को देख रहा था एंड दिलरुबा अपनी फिंगर के साथ खेल रही थी और जो वांगजी था वो उन दोनों को देख रहा था और वो अपने मन के अंदर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ये FF ज़्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्ट FF है, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर ही अपलोड करूँगी क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे इतने सारे FF कंप्लीट करने हैं तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाऊँगी। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।